गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 6 और 7 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा राजस्थान जो क्लास 8 है इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। इसका एक चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए। देखिए, आज का चैप्टर है अपना 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। इट मीन्स क्या है, राजस्थान में 1857 की क्रांति। ये है चैप्टर अपना, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसान एवं जनसाधारण के हितों पर कुठारघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना को प्रसार किया। अब देखिए, आपने 1817-18 की जो संध्या हुई थी उसके तहत ये तय किया गया था कि जो भी निपटारा होगा, जो भी कुछ होगा दो राज्यों के बीच में, उसका जो मामला होगा उसका कौन सुलझाएगी? कंपनी सुलझाएगी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि राज्य के जो आंतरिक मामले थे इसमें हस्तक्षेप शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि असंतोष की भावना का प्रसार हुआ और उसी चीज़ के लिए 1857 में आंदोलन हुए। तो देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। पहला, कंपनी का राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। संधि पत्र की शर्त की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा माराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। अब देखिए, ये दो चार घटना है जिनका जिक्र हुआ है पहले कारण में। पहला कारण दिया गया है कि कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। अब जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया गया, पहला कारण। मांगरोल के युद्ध में कोटा माराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद। जब कोटा के माराव थे, इनके खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे थे जालिम सिंह, इनकी मदद की थी अंग्रेज़ों ने। मेवाड़ प्रशासन में भी बार बार इन्होंने हस्तक्षेप किया। तो जो 1857 क्रांति हुई थी राजस्थान में, उसका पहला कारण ये था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को ही दो हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा माराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेज नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं ने असंतोष की भावना बलवत होती गई। अब देखिए, दूसरा कारण क्या है कि राज्य में जो उत्तराधिकार के प्रश्न हैं इस पर असंतोष। कहने का मतलब है कि कुछ राजा जैसे कुछ राजा के संतान नहीं थी, वो निसंतान थे, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को गोद लिया। लेकिन कंपनी का ये कहना था कि गोद ले हुए बच्चे की आगे जो आपका खुद का ब्लड होगा उसी को हम राज्य सौंप सकते हैं। तो कुछ ऐसे निर्णय थे कंपनी के जिनसे असंतोष प्राप्त हुआ, ठीक है। असंतोष की भावना प्रसार हुई। नेक्स्ट देखिए, सामान्य जनता की भावना।
राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगरजी जवाजी एवं लोटू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। अब देखिए, जो सामान्य जनता थी, राजा महाराजाओं को तो छोड़ो, लेकिन जो सामान्य जनता थी ये भी अंग्रेजों से खुश नहीं थी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि डूंगरजी और जवाजी दो लोग देवता हैं एवं लाठू जाट, जब इनके द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना स्टार्ट किया तो आम जनता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई। तो इससे यही पता लगता है कि जो सामान्य जनता की भावना थी वो भी अंग्रेजों के प्रति अच्छी नहीं थी। ठीक है, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अब देखिए, अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली ली गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजन का गठन और 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्य से वसूला किया गया। अब देखिए, अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुविधा के लिए कुछ बटालियन तैयार की थी, लेकिन इन सभी बटालियन का खाना पीना देख रेख जो भी थी संबंधित राज्यों को सौंप दिया गया। कहने का मतलब एक आर्थिक बोझ भी राज्यों पर, जो राज्य के राजा थे उन पर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुख स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। अव्वा, कोठरिया और सलुम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। अब देखिए, एक्चुअलिटी में क्या था कि पहले जो राजा था ये किसके ऊपर डिपेंड था? सामंत के ऊपर। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों से संधि हुई 1817-18 में, तो इन दोनों के बीच में जो स्थिति थी राजा और सामंत के बीच में, सामान्य नहीं रही। सामंत बहुत ज़्यादा दुखी हो गए अंग्रेज़ों की नीतियों से। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए अव्वा, कोठारिया और सलुम्बर जो ये ठिकाने थे, इसके सामंत खुश नहीं थे। ठीक है, अब देखिए तत्कालीन कारण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है कि पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 2000 पटवारी एग्ज़ाम में, जो भी प्रीवियस पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता भी है कि 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। अब देखिए, भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालीन कारण एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। अब देखिए, ये चीज़ महत्वपूर्ण है आपके लिए, तात्कालिक कारण ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। क्या कि तात्कालिक कारण क्या था 1857 क्रांति का, कि जो एनफील्ड राइफल आई थी उसमें जो कारतूस थे वो किसके बने हुए थे? गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग करके उनको बनाया गया था कारतूसों को। अब उनको यूज़ में लेने से पहले, कहने का मतलब गोली चलाने से पहले, उन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। अब खोलेंगे तो यही कारण था सबसे बड़ा कि भाई गाय एवं सूअर, आपको पता ही हमारा जो भारत देश है ये हिंदुत्व देश है। ठीक है, तो अब जब गाय का मांस वहाँ यूज़ होगा तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। और बहुत सारे सैनिक अंग्रेज़ों की जो टुकड़ियाँ थी उसमें बहुत सारे सैनिक भारत के भी थे और उसमें हिंदू भी थे, तो उन्होंने मुंह से खोलने से मना कर दिया था। ये तात्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है,
अब देखिए क्रांति का प्रारंभ। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रम से मेजर शावर्स, मॉकमेशन, कर्नल ईडन और पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। देखिए आपको महत्वपूर्ण चीज़ है, याद भी रखनी है कि 1857 की ईस्वी के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के, मारवाड़ के, जयपुर के। तो मेवाड़ी कौन हो गए? मेजर शावर्स, मारवाड़ के मॉकमेशन और जयपुर के कर्नल ईडन। वैसे ही कोटा के बर्टन, कोटा के कौन? बर्टन। ये मुख्यतः आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। आप महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब देखिए इनको ही छोड़िए, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी। ऑप्शन दिए गए थे 6, 4, 5, कुछ इस तरीके से ऑप्शन थे। और राजस्थान जीएन एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए छावनी, मुख्यालय और रेजिमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि छावनी, उसका मुख्यालय कहाँ था और कौन सी रेजिमेंट थी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहला देखिए नसीराबाद छावनी, इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। और रेजिमेंट कौन थी इसमें? रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। सेकंड देखिए नीमच, मुख्यालय ग्वालियर था। मुख्यालय कहाँ था? ग्वालियर। और रेजिमेंट कौन थी? मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। नेक्स्ट देखिए एरनपुरा छावनी, मुख्यालय कहाँ है? पाली। रेजिमेंट जोधपुर लीजियन। छावनी देवली, मुख्यालय टोंक और कोटा कंटिजेंट, ठीक है। तो ये आपको रेजिमेंट है, जो मुख्यालय है, छावनी है, इस तरीके से आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए ब्यावर, मुख्यालय अजमेर और रेजिमेंट कौन सी थी? मेर रेजिमेंट। उसके बाद खेरवाड़ा, मुख्यालय उदयपुर, ये भील रेजिमेंट। तो आपको इसी तरीके से इन सभी को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है आपके लिए, ठीक है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर पर। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा सख्ती से विद्रोही का दमन करें। अब देखिए नसीराबाद में विद्रोह। नसीराबाद में 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोर्टिसवुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब देखिए नसीराबाद छावनी में महत्वपूर्ण घटना हुई कि नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? 28 मई 1857 को। किसकी हत्या करके? मेजर स्पोर्टिसवुड एवं न्यूबरी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई है वो किस छावनी से हुई थी? नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नीमच में विद्रोह। नीमच में 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शास्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेज बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा के जागीरदारों ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया।
अब देखिए नीमच में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 3 जून 1857 को। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए एरनपुरा में विद्रोह। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हुआ। जोधपुर लीजन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने इन सैनिकों से मिले और इन्हें अपने साथ अव्वा ले गए। अब देखिए जो एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ है, इससे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? एक तो आपको ये डेट याद रखनी है, दूसरा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी से दिया गया? तो किस छावनी से दिया गया? वो एरनपुरा छावनी से। एरनपुरा छावनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अव्वा में विद्रोह। अव्वा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। अव्वा अशोक देखिए जो अव्वा में क्रांति का नेतृत्व है वो किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। अव्वा, अशोक, आलनिवास, लांबिया, गूलर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिथोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराज तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। अब देखिए बिथोड़ा का युद्ध, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बिथोड़ा का युद्ध किससे संबंधित है? तो 1857 क्रांति से संबंधित है। पहली चीज़ आपको डेट भी याद रखनी है, कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, फिर 10 दिन बाद ही 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। तो आपको दूसरा जो चेलावास का युद्ध है ये भी आपको याद रखना है कि चेलावास युद्ध का संबंध भी किससे? 1857 क्रांति से। दूसरी चीज़ कब युद्ध लड़ा गया? 18 सितंबर 1857 को। एक 8 सितंबर और दूसरा 18 सितंबर। तो दोनों ही युद्ध आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों ही आपको याद रखना है। 18 सितंबर को चेलावास और 8 सितंबर को कौन सा युद्ध? बिथोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1558 ईस्वी में अव्वा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। अव्वा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ एक लाइन इस पैरा में से रह गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि चेलावास के युद्ध में क्या हुआ था? चेलावास के युद्ध में इस युद्ध में मॉक मैसन का सिर काटकर अव्वा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। तो ये भी लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉक मैसन का सर काटकर अव्वा के किले पर लटका दिया गया किस युद्ध के बाद में? भाई चेलावास युद्ध के बाद में। कहाँ की घटना है? अव्वा की घटना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मॉक मैसन का जो सर काटा गया था वो कहाँ काटा गया था? अव्वा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल में मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराजा भीम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। अब देखिए जो कोटा में महत्वपूर्ण हुआ है, कोटा में जो विद्रोह हुआ है, अब आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये जो कोटा रियासत थी इसमें दो महत्वपूर्ण इंसान थे। कौन कौन? एक तो कोटा का राजा और दूसरा कौन? दूसरा पॉलिटिकल एजेंट। अब देखिए एक का तो सर काट कर कोटा में घुमा रहे विद्रोही सैनिक और दूसरा राजा को इन्होंने कैद कर लिया। तो इसीलिए कोटा में सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई। ठीक है, उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान के कई स्थल थे जहां से क्रांति का संगदान हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठरिया आदि क्रांतिकारी के शरण स्थल बने हुए थे। ठीक है, एक ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है कि लाला जयदयाल व मेहराब अली खां का संबंध कहाँ से है? कोटा से है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्रांति का समापन। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, क्रांति का समापन कब हुआ? जून 1858 में। और समापन में जो क्रांति का समापन हुआ किस तरीके से हुआ कि तात्या टोपे और कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खां, इन तीनों को क्या दी गई? फांसी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। अब असफलता के कारण क्या थे? 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अपेक्षित जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता नहीं प्राप्त हुई 1857 क्रांति से। क्यों नहीं हुई? पहला कारण देखिए, अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया, ये पहला कारण था। दूसरा कारण, क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। देखिए क्रांति का जब स्टार्ट डेट रखी गई थी वो उससे पहले ही क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। अब सब जगह एक साथ क्रांति नहीं हुई, कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई, कुछ चिन्हित स्थानों पर। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए, जैसा कि आपने ये सब चीज़ें नोट भी की है। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। जो 1857 क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व करता अगर एक ही होता, पूरे भारत देश में कोई एक ही नेतृत्व करता होता तो ये क्रांति अच्छे से होती। ठीक है, और अंग्रेजों को उसी समय भारत को छोड़ना पड़ता। राजस्थानी क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। अब देखिए जो मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर ये तीन रियासतें हैं, इन्होंने तात्या टोपे का सहयोग ही नहीं किया। अब देखिए क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए। क्रांति के परिणाम देखिए, राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रचार किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू कर दिया। अब देखिए क्रांति का परिणाम क्या हुआ कि जो राजस्थान के शासक थे जिन्होंने क्रांति को रोकने के प्रयास किए थे, उनको अंग्रेजों ने उपाधि देना शुरू कर दिया और पुरस्कार देना शुरू कर दिया। ठीक है, सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अब देखिए सामंत व्यवस्था को यहाँ समाप्त किया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाहियों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामिभक्त व्यक्तियों को भर्ती की जा सके। हाँ जी, देखिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जो अंग्रेजी शिक्षा इस पद्धति का विस्तार किया और नौकरशाही में जो अंग्रेजी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, जिनका इसको अनुभव था, उन व्यक्तियों को भर्ती किया जा सका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। अब यातायात के साधनों का विकास भी किया। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी से महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। अब देखिए जो 1857 क्रांति थी इसने एक नींव रखी थी अपनी आज़ादी के लिए। जो आज़ादी हमें 1947 में मिली, उस आज़ादी की नींव कब तक दी गई थी? 1857 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो अपना महत्वपूर्ण चैप्टर है ये समाप्त हुआ। विद्रोह, दमन, छावनी और एजीजी। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि एजीजी, छावनी सैनिकों का डेरा, दमन बलपूर्वक शांत करना और विद्रोह बगावत, ये कुछ शब्दावलियाँ हैं इस चैप्टर की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको भी आपको करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। राजस्थान में 1857 ईस्वी का क्रांति का सर्वप्रथम जो क्रांति शुरुआत हुई थी राजस्थान में 1857 क्रांति, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
नीमच, एदनपुरा, नसीराबाद, कोटा। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया? तो ये सभी क्वेश्चन से आपको खुद करने हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति ये कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। चलो वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? सर्वप्रथम जो प्रारंभ है वो हुआ था नसीराबाद से, जैसे कि हमने पढ़ा भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? ब्यावर, अहुआ, भरतपुर और नीमच। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में हमने खूब अच्छे से पढ़ा है। इन्होंने कहाँ नेतृत्व किया था? अहुआ में, और मैंने बताया भी था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 1857 ईस्वी का क्रांति का शुभारंभ कहाँ से हुआ? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। खेरवाड़ा छावनी में रेजिमेंट कौन सी थी? अब देखिए, आपने टेबल देखी है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो। देखिए खेरवाड़ा छावनी, हम दोबारा खेरवाड़ा उस टेबल पर चलते हैं एक बार। ये देखिए जो खेरवाड़ा छावनी थी, इसमें रेजिमेंट कौन सी थी? भील रेजिमेंट। ठीक है, कौन सी रेजिमेंट थी? भील रेजिमेंट। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे द्वारा लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।